आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये हमारे पंडित बिरजू महाराज है और इनके ये पैरों का जो अचकन था और ये अचकन से अपने तबला का धुन मिला दिया करते थे, क्योंकि पहले इतना साज सज्जा नहीं था जितना आज के जमाना में है। तो कथक हम लोग भारतीय के लिए बहुत ही सुंदर नृत्य माना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज इस वीडियो में एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनसे जीवन से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, जो किस प्रकार जमीन से उठकर कथक जगत के महानायक बन गए। आज इस वीडियो में पंडित बिरजू महाराज जो क्लास 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के 8वां चैप्टर जीत जीत मैं निरखत हूँ के संपादक है। इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन के सभी कठिनाइयों का वर्णन किए हैं कि किस प्रकार हमने की जमीन से उठकर के कथक जगत के महान नायक बने। और मेरे जीवन में इतना ज्यादा कठिनाई आता है, इस कठिनाई से हम लोग जो है सीख सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जानेंगे सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज के परिचय। तो पंडित बिरजू महाराज के जन्म एक कथक नृत्य जो होता है, कथक एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य हम लोग का कथक परिवार में हुआ था, जहाँ पे कथक नृत्य जी की उनके पूरे फैमिली जो है कथक नृत्य से संबंधित है। यहाँ तक उनके चाचा जी जो शंभू महाराज और उनके पिताजी दोनों जी की कथक नृत्य किया करते थे। और ये कथक नृत्य किया करते थे, राजा के दरबार में वहाँ नौकरी करते थे और वहीं पे जी की उसी से नौकरी या डेली पे जो भी इनका माता था उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। और बसंत पंचमी से एक दिन पहले, पूछता है कि इनका जन्म किस दिन को हुआ था। बसंत पंचमी से एक दिन पहले शुक्रवार को दिन हुआ था। इनका जन्म बसंत पंचमी से एक दिन पहले शुक्रवार को हुआ था। और ये एक कथक नर्तक परिवार में जन्म हुआ था, इसी कारण इनको भी बचपन से ही कथक के प्रति अधिक लगाव हो गया। फिर इनके जो है अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं 6 वर्ष की अवस्था में था, और इनके बारे में एक चीज और पूछता है कि इनके 3 बड़ी बहन थी, एक 2 और 3 बड़ी बहनों के बाद चौथे नंबर में थे वो थे पंडित बिरजू महाराज। ये इस चलते बता रहे हैं, इनके अपने खुद बोलते हैं कि मेरे बहनों और मेरे बीच 8 साल का गैप था। उस समय मेरी माँ को लगभग 28 साल हो रही थी। तो अपने 3 बहन में जो सबसे छोटी बहन थी उससे 8 साल छोटे थे, यानी सबसे अंतिम संतान थे अपने माता पिता के। तो अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था। मैं घर में आखिरी संतान थे। और ये अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं 6 वर्ष की उम्र में था तभी जी की जिससे पिताजी इनके रामपुर में डांस किया करते थे राजाओं के यहाँ। रामपुर के नवाब इनको 6 वर्ष की उम्र से ही इनको आकर्षित कर लिया और उनके पिताजी को बार बार बोलता कि अपने बच्चों को लाओ, नृत्य करवाओ। और उनका बचपन से जी की डांस करने का तरीका कुछ अलग था, इसी कारण से अलग अलग राजाओं ने और इनके रामपुर के नवाब थे बिरजू महाराज को जी की छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और 6 वर्ष की उम्र से ही इनके कठिन नृत्य करवाने लगा। हालांकि इनके माता पिता इस नृत्य से नाखुश थे, इन्हें वेतन भी मिलता था, पैसा भी इनका फिक्स कर दिया गया था महीना, फिर भी इनके माता पिता नाखुश थे, क्योंकि 6 वर्ष की उम्र में कि काम करना कोई भी माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। और आखिर में इन्होंने आनाकानी काम करने से कहा और दोनों को राजा ने वहां से भगा दिया। बोला कि यदि जब बिरजू नहीं नाचेगा तो तुम भी इस दरबार में नहीं नाचेगा। और वहां से फिर जी दोनों पिता और पुत्र को उस दरबार से हटा दिया गया। और फिर जब दरबार से हटा दिया गया तो उन्होंने हनुमान जी को पूछा क्वेश्चन कि नौकरी छूटने के बाद बिरजू महाराज के पिताजी ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो इसी खुशी में चढ़ाया कि अब हम नौकरी से छुटकारा पा गए, क्योंकि वहां जो है बिरजू महाराज का शोषण हो रहा था। उसके बाद ये हाई स्कूल के उसके बाद ये 9 वर्ष की इनका जीवन का सबसे दुखद पल आता है जब ये 9.5 वर्ष के थे। जब ये 9.5 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो जाता है, पिताजी की मृत्यु हो जाता है। और उस समय बताते हैं कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुआ था तो मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। हमने 250 रुपये का 2 प्रोग्राम करके 500 रुपया इकट्ठा किया और इसी से अपने पिता का 10वीं और 13वीं का
काम किया था। सोचिए इनके जीवन का कितना है कि संघर्ष का पल है। 9.5 वर्ष की उम्र में अपने पैसा से अपने पिता का रहमी काम करना, ये कोई सबकी बस के बात नहीं है। ये कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। और इसी कारण बचपन से उठ करके कथक जगत का सबसे महान है ये कि व्यक्ति बन गए। तो साईं बिरजू महाराज का इतना कुछ नहीं है, ये जो है बचपन की अवस्था से ही संघर्षशील व्यक्ति रहे। अब इनके जीवन में कि केवल अपने घर में बचे माँ और बिरजू महाराज खुद ये डांस करने के लिए, कमाने के लिए पैसा जाते थे। कहाँ पैसा कमाने के लिए जाते थे अपने चाचा जी के साथ, कहीं कहीं प्रोग्राम फुटपाथ जहाँ भी हो गए प्रोग्राम देते थे और वहां से इनको पैसा मिलता था। और ये भी बताते हैं कि जब एक बार जब इनके पिताजी जीवित थे और चाचा जी और ये बिरजू महाराज तीनों मिल करके जा रहे थे कलकत्ता में प्रोग्राम दिए, तो वहां सबसे ज्यादा इनको अवार्ड मिला। चूंकि उन तीनों में तीन कौन कौन थे, तो बिरजू महाराज, बिरजू जी महाराज, पिताजी और चाचा, तीनों जब डांस कर रहे थे तीनों में बढ़िया अवार्ड बिरजू महाराज को मिला, क्योंकि ये छोटा होते हुए भी बढ़िया डांस कर रहे थे। 9 वर्ष की उम्र से कम होकर के भी बढ़िया डांस कर रहा है। कहानी वही है कि कोई 20 साल का व्यक्ति है और कोई 5 साल का बच्चा है। 5 साल के बच्चा भी 8 केजी वजन उठा रहा है और 20 साल वाला भी 10 केजी उठा रहा है, ज्यादा उठा रहा है, फिर भी इसकी वैल्यू किसको मिलेगा? छोटा बच्चा। कोई हाल हुआ यहाँ छोटा रहते हुए भी बिरजू महाराज बढ़िया परफॉर्मेंस किए। इसी कारण बिरजू महाराज को कलकत्ता में पहली बार अवार्ड मिला था। बताते हैं अपने शादी के बारे में। ये बताते हैं जब मैं 18 साल की उम्र में जब मैं 18 साल का हो गया था तो रिश्तेदार आया, तो मेरे माता जी की डर करके जी की शादी कर दिए गए कि पिताजी नहीं है, बाद में शादी होगा या नहीं होगा। और इस कारण से जी की इनको जी की 18 वर्ष की उम्र में ही शादी करना पड़ा। और ये इनके जीवन का भी सबसे जी की दुखद पल रहा। शादी इनके लिए जी की बर्बादी के समान हो गया। जिसे आज के युवक भी शादी करना नहीं चाहते हैं, उसी तरीका से इनके लिए भी शादी जो एक तरह से बर्बादी का काम हुआ, क्योंकि शादी होने से खर्चा बढ़ा और इनको 250 रुपया में इनको संगीत कला केंद्र एक था, उसका नाम आगे बताएंगे। उसमें जी की डेली की ड्यूटी, डेली 8 या 9 नंबर को बस पकड़कर हम प्रतिदिन जी की ड्यूटी करते थे और 250 रुपया लाते थे और परिवार को चलाते थे। उनका जीवन वहां तक सीमित हो गया। तब आगे फिर जी की उस तंग आकर के उस नौकरी को छोड़ दिए और अलग अलग जगह डांस कर करके बढ़िया परफॉर्मेंस कर करके और कि कथक जगत के सबसे महान व्यक्ति बन गए। और बिरजू महाराज अपने गुरु की शिक्षा के बारे में बताते हैं कि मेरी प्रथम गुरु जो है मेरे पिताजी ही थे। उनके प्रथम गुरु उनके पिताजी थे और वही उनसे जी की प्रथम बार कथक नृत्य का शिक्षा और या दीक्षा, जो भी कहना है, शिक्षा या दीक्षा उनको मिला था। और अपने पिताजी को इन्होंने 500 रुपया देकर गंडा भी बनवाया था। ये भी क्वेश्चन इसमें पूछता है कि अपने पिताजी 500 रुपया देकर के अपने पिताजी को गंडा बनवाया। इससे मैंने 500 रुपया देकर अपने पिताजी को गंडा बनवाया, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है। अगला इसमें जानेंगे, अगला यहाँ पे होगा, मेरी एक बड़ी खास आदत रही, जैसे कि मेरे बाबूजी की भी थी कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो कुछ नहीं चुराना। मतलब ये उस समय बोलते हैं कि जब ये शिक्षा दे रहे थे शागिर्द का मतलब यहाँ पे हुआ छात्र या स्टूडेंट। जब ये शिक्षा दे रहे थे तब अपने शागिर्द के बारे में बताते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ चुरा कर नहीं रखता था। ये पंडित बिरजू महाराज बोलते हैं कि जब मैं शिक्षा देते थे अपने छात्र सबको, उसमें मेरा 2 लड़का भी रहता था और उसमें हम यह नहीं चुरा करके रखते थे कि ये मेरा लड़का है, इसको ज्यादा देना और इसको कम देना। तो बोलते हैं मैं कोई भी चीज चुराता नहीं था कि अपने बच्चों के लिए रखना है। जो भी आया हमने जी की पूरा जी की ज्ञान सबको दे दिया। अब रखना नहीं रखना है जी की उन सब का था उनको शागिर्दों के बारे में। और उनके शागिर्द में कौन कौन आते थे? उनके शागिर्द में रश्मि वाजपेयी, जो सबसे फेमस है, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा, शाश्वती, प्रदीप, इस प्रकार इनके कुछ शागिर्द, तीरथ, इस प्रकार अपने शागिर्दों के कुछ नाम बताते हैं अपने इस पाठ में। तो बिरजू महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बहुत एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने वाला है
वो अब देखते हैं कि कौन कौन से लघु स्तरीय प्रश्न एग्जाम में आता है। पहला, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और उनके बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था, इस कारण लखनऊ और रामपुर दोनों जगह से बिरजू महाराज का संबंध है। रामपुर, दूसरा क्वेश्चन है, रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाए? रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिताजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि उनको जो है उस छोटे बच्चे का जो शोषण हो रहा था बिरजू महाराज का 6 वर्ष की उम्र में ही, उस शोषण से छुटकारा पाया और इसी खुशी में उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। तीसरा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? ये क्वेश्चन में पूछता है कि पहली बार किस संस्था से जुड़े जब उनको नृत्य सीखना था, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गया था, आगे के नृत्य का भी शिक्षा सीखना था। तो पहले पहले निर्मला जी के दिल्ली में गए और दिल्ली में निर्मला जी के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े। पूछेगा पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिरजू महाराज कहाँ गए? दिल्ली में निर्मला जी के स्कूल हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े और वहां इनको लीला कृपलानी और कपला जी से भी भेंट हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो कलकत्ता में बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था, बताएं अभी। उस समय उनके पिताजी और चाचा जी दोनों साथ में ही नाच रहे थे। पांचवा, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय थे। बिरजू महाराज के प्रथम गुरु उनके पिताजी ही थे और पिताजी के मर जाने के बाद उनके तालीम का जो भी बचा खुचा हुआ, उनके माता जी डांस जब प्रोग्राम देते रहते थे तब उनके माता जी सिखाते थे कि ऐसे करो बिरजू, तुम्हारे पिताजी ऐसे डांस करते थे, इधर कमर करो, इधर पैर करो, इस तरह से उनके माता जी से तालीम मिलते रहते थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। अपने पिताजी के स्वभाव बढ़िया बताते हुए इस पाठ में उन्होंने जिक्र करते हैं। बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा किसे और कब देने शुरू की? तो बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा पहली बार रश्मि जी को करीब 1956 के आसपास देने शुरू किया और जब उन्होंने सीखने वाले की खोज हुआ था तब महाराज को सही पात्र की जरूरी था। रश्मि की खोज की पहली बार उन्होंने शिक्षा दिए थे। अगला है, बिरजू महाराज की नृत्य, अच्छा अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के जीवन के सबसे दुखद समय कब आया? बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय उस पल आया जब इनके पिताजी का देहांत हो गया। उस समय कि इनका एक तरह समझिए सर पर से हाथ उठ गया और कोई घर फैमिली चलाने वाला नहीं था। बोले कि मेरा सब कुछ लूट गया। कोई भी व्यक्ति के जब उतना कम उम्र में पिताजी का देहांत हो जाएगा तो उसके जीवन का सारा है बोझ माथा पर ढल जाएगा। तो बोलते हैं कि मेरे जीवन का सबसे दुखद समय कब आया? जब मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया और उस समय मेरे तेरहवीं काम करने के लिए भी घर में 1 रुपया नहीं था, तो मैंने 500 रुपया के 2 प्रोग्राम करके 250 रुपया का 500 रुपया जमा करके अपने पिता का 10वीं और 13वीं किए। अगला, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू और महाराज और बिरजू महाराज दोनों आपस में चाचा भतीजे थे। पिताजी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने चाचा के उंगली पकड़ करके चले और इन्हें आगे जाकर के सफलता मिली। संगीत भारती में बिरजू महाराज का दिनचर्या क्या थी? यही वाला भूल रहे थे। संगीत भारती एक म्यूजिकल ग्रुप था। जब इनका शादी हो गया 18 की उम्र में तब अपने परिवार को चलाने के लिए इन्होंने संगीत भारती से जुड़े और संगीत भारती में डेली 8 या 9 नंबर के बस पकड़ करके जाते थे और उनको 250 रुपया प्रतिदिन के दिहाड़े पर करते थे, लेकिन यह भी तंग आकर इस नौकरी को छोड़ दिए। बोलते हैं कि संगीत भारती प्रारंभ 250 रुपये में मिले। उस समय दरियागंज में रहते थे और वहां प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे और वहां प्रदर्शन देख करके पैसा कमाते थे और अंततः दुखी होकर के नौकरी छोड़ दिए वहां पे। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते? वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं जब नाचते नाचते थक जाता था, उसके बाद मनोरंजन के लिए हारमोनिया, तबला, गिटार, सितार ये सब वाद्य यंत्र भी हल्का बजा लिया करते थे। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते? बोलते कि मेरे 18 की उम्र में शादी हुआ था और उस समय मेरी माँ के आगे एक न चली, मेरा शादी करने का थोड़ा भी मूड नहीं था और उसके कारण मेरे जीवन में और की दबाव प्रेशर बढ़ गया और इस कारण शादी को भी वे दुखी मानते। बिरजू महाराज को शागिर्द के बारे में क्या बताते? अपने शागिर्द के बारे में बिरजू महाराज अपने शिष्य रश्मि वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। उनके अलावा शाश्वती, फिलिप, मैकलिन, टॉक, तीरथ पट्टा ये सब उनका छात्र थे जिनको ये शिक्षा देते थे। इसमें प्रमुख थे रश्मि वाजपेयी और उसके बाद फिलिप, दुर्गा, शाश्वती ये सब इनके जो प्रमुख थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मैंने 500 रुपया देकर गंडा बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बिरजू महाराज बोलते हैं कि जब मेरी पहली शिक्षा पिताजी से हुआ था, पिताजी जब घर में मम्मी पिताजी और मैं बैठी हुई थी, तो मेरे पिताजी माँ से बोली कि जब तक तुम्हारा बेटा हमें नजराना के रूप में 500 रुपया नहीं देगा तब तक मैं उसे गंडा नहीं बांधूंगा, यानी मैं उसे शिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। और तब मैंने 250 रुपया के 2 प्रोग्राम करके, बिरजू जी बोलते 500 रुपया के 2 प्रोग्राम मिले थे, 500 का। जब बिरजू जी ने 500 रुपया पिताजी को दिया तभी पिताजी ने गंडा बांधा और उन्होंने कहा कि दक्षिणा मेरी है और इस दक्षिणा को तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जो घरेलू आमतौर पर जो आपस में प्रेम भाव से जो भावना बस जो की बात विचार हम लोग के आसपास जो होता है, उसी तरीका से इनके घर में भी अपने पिताजी बोल रहे होंगे मजाक के साथ कि तुमको 1 रुपया भी इससे नहीं दूंगा। मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए सिखाना। प्रसंग में आएगा तो प्रसंग में लिखना प्रस्तुत पंक्ति जीत जीत में निरखा तो पाठ पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित है, इससे लिया गया है। और इसमें यह बताते हैं कि पंडित बिरजू महाराज बोलते हैं कि जब मैं अपने शागिर्द को सिखा रहे थे तो उस समय मेरे बेटे भी बैठे, उनके 2 पुत्र था और अपने पुत्र के साथ भी ये बैठा करके सिखा रहे थे। तो बोलते हैं हम अपने पुत्र के लिए कुछ चुराते नहीं थे, जो भी आया वो सब खुल करके दे दिया। मैं कोई कला जो है अपने बेटे के लिए या अपने लिए चुरा कर नहीं रखता था, इस भावना से कि हमसे तेज हो जाएगा। और इस तरह निस्वार्थ होकर के ये कि बताते हैं। देखिए कैसे लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक जीत जीत में निरखत से लिया गया है। इन पंक्ति के संबंध में बिरजू महाराज गुरु और शिष्य के संबंध के नृत्य सिखाते थे, तो कोई भी चीज चुराते नहीं थे, यानी लड़का है या लड़की इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। और उन्हें कैसा शिक्षा देना है और अपने बेटे को क्या देना और छात्र को क्या देना, ये उसमें भेदभाव नहीं था, ये इसमें बताते हैं। अगला है, मैं तो बेचारा असिस्टेंट उस नाचने वाला था। तो बताते हैं कि मैं अपने बारे में बोलते हैं कि मैं तो एक असिस्टेंट सहायक उस नाचने वाला था। वो इतना भीड़ तो उनके जी की लोकप्रियता के कारण है, उनकी डांस के लोकप्रियता कारण है, मैं कुछ नहीं हूँ। इस प्रकार अपने आप को ये कुछ नहीं समझते। बताते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक जीत जीत में निरखत से लिया गया, पाठ से लिया गया। इन पंक्ति के संबंध में लेखक नृत्य और उनके व्यक्तिगत जीवन बिरजू जी का कहना है कि मेरे नाच पर बहुत लोग खुश हो जाते हैं, देखने आते थे, यह मेरे चाहने वाले हैं, मेरे आशिक है मेरे। लेकिन फिर बिरजू महाराज स्वयं को प्रस्तुत करते हैं कि यह मेरा क्या है, लोग ये तो कि मेरी डांस को देखने आते हैं, मैं क्या हूँ, मैं तो इसमें कुछ नहीं हूँ, मैं तो असिस्टेंट हूँ। जैसे आज के कलाकार स्टेज शो में जैसे खेसारी लाल हो गया, पवन सिंह या बड़े बड़े जो भी नेता अभिनेता कलाकार है, वो बोलते हैं कि मेरे जो भी है सब लोग आप ही हैं, आप ही लोग मेरा दर्शक है और आप ही लोग भगवान है, ये है। मतलब इस तरह से अपने श्रोता को और अपनी भावना बस जो है सबका दिल बहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। उन्होंने बताते हैं कि मैं अपने सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानता था। जब वो नाचते थे तो अम्मा ही उसे कुछ कमी या अच्छाई जो भी रहता था उसके बारे में बताया करती थी बगल में बैठ कर। अगला क्वेश्चन है, पुराने और आज के नर्तक में क्या फर्क समझते हैं? तो पुराने और आज के नर्तक में बिरजू महाराज यह फर्क समझते हैं कि पुराने समय में ना तो उतना साज सज्जा था और ना ही वो इतना गलीचा था, न एयर कंडीशन, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के नर्तकों के पास एयर कंडीशन, एसी, कूलर, बढ़िया बढ़िया गलीचा, रंग बिरंग के माइक, इस तरीका से अनेक सुविधा उपलब्ध है। और उस समय उनको गड्ढा भी रहता था जमीन पे, तो गड्ढा में भी डांस करना पड़ता था। आज के और पुराने समय के नर्तक के बीच यही अंतर समझते हैं। और इसमें यह देखेंगे कि इनका नाचने का जो शैली था इस प्रकार था कि ये इनको अचकन बोलते थे। इनका जब पूछेगा तो इनके पैर में अचकन पहने हुए रहते थे, सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए रहते थे और कमर में गमछी बांधे हुए रहते थे। ये इनके डांस के समय स्ट्रक्चर था, शारीरिक स्ट्रक्चर। और इसे तो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये हमारे पंडित बिरजू महाराज है और इनके ये पैरों का जो अचकन था और ये अचकन से अपने तबला का धुन मिला दिया करते थे, क्योंकि पहले इतना साज सज्जा नहीं था जितना आज के जमाना में। तो कथक हम लोग भारतीय के लिए बहुत ही सुंदर नृत्य माना जाता है। और ये कि इसका विस्तार है कि इसका महानायक पंडित बिरजू महाराज को ही जाना जाता है। और ये इनका जो है आप डांस इस प्रकार देख करके मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।